में आपका हार्दिक स्वागत। मैं वैष्णवी। आप देख रहे हैं पटेल 82 न्यूज़। मैं अंसार पटेल। अभी हम एक ऐसे गांव में जा रहे हैं, एक ऐसे गांव की न्यूज़ दिखाने वाले हैं जहां पे आपको यहाँ पे घरकुल योजना के अंदर में बहुत ही बड़ा भेदभाव और ये किया जा रहा है। और ये गांव है, अभी हम खड़े हैं शेगांव रोड के ऊपर में, शेगांव तालुके में ये गांव आता है। तो हम आपको उस गांव में इस घरकुल योजना की पूरी कहानी आज न्यूज़ में आपको दिखाने वाले हैं हम। तो आइए चलते हैं हम उस गांव की तरफ। ये जो रोड है ये शेगांव रोड है। शेगांव रोड पे खड़े हैं, अभी हम जल्दी उस गांव में पहुंचने वाले हैं। और वहाँ पे सरपंच, उप सरपंच और जो नागरिक है उनकी भी हम सभी की जानकारी लेंगे और पूरी न्यूज़ आपको दिखाते हैं गाँव में जाने के बाद। ये है वो गाँव जो लोहारा करके नाम इस गांव का है। और यहाँ पे जो रहवासी लोग हैं जो इस ग्राम पंचायत में रहते हैं, लेकिन उनको घरकुल योजना की अभी तक के कोई भी लाभ मिला नहीं है। और यहाँ पे जो लोगों को योजना का लाभ मिला है वो लोग इस योजना के पात्र नहीं होने के बावजूद भी, यानी उनके ऑलरेडी घर रहने के बाद में भी, उनको रहने के लिए घर और पक्का घर होने के बावजूद भी उनको घरकुल योजना का लाभ मिला है। तो आइए हम पूछते हैं यहाँ के जो अभी अपात्र लोग हैं, लेकिन वो लोगों की घरों की हालत अभी ऐसी है कि उनको घरकुल योजना का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। तो हम जानते हैं ऐसे लोगों की क्या कहना है करके, और वो कब से रह रहे हैं और क्या रह रहे हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं। चल 40 साल से घरकुल के लिए तरस रहे हैं लोहारा वासी। अकोला जिला का एक गांव ऐसा भी है जहां 40 साल से घरकुल और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मिलने वाली सुविधा से यहाँ के पात्र नागरिक अभी तक वंचित है। जब भी कोई यादी या लिस्ट आती है तो इसमें इनके नाम तो होते हैं, पर कोई वजह से इन्हें वंचित रखा जाता है। जब हमने गांव में घरों की हालत देखी तो हमें भी लगा कि ये लोग तो सही में पात्र लाभार्थी है, लेकिन 40 साल से घरकुल के लिए ये इंतजार कर रहे हैं। इसमें से तो इंतजार में इस दुनिया से भगवान के घर भी चले गए, लेकिन उन्हें घरकुल नहीं मिला। और जो लोग अपात्र है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, खेती है, उन्हें इस योजना का लाभ मिल चुका है। क्या आने वाले समय में नागरिकों को इनका लाभ मिलेगा या नहीं, ये भी एक खोज का विषय है। भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया के अकोला जिला अध्यक्ष अंसार सरदार ने आज यहाँ के ग्राम पंचायत में जाकर सरपंच से बात की और उन्हें इस योजना के बारे में और यहाँ के लोगों की परिस्थिति के बारे में बताया और एक निवेदन भी दिया और इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे ऐसा वचन यहाँ के नागरिकों से किया। आइए देखते हैं पटेल 82 न्यूज की खास रिपोर्ट कैमरामैन सैयद निजाम के साथ। दोनों भी आने का। ओके। क्या नाम है आपका? सलीमा भी। ये लोहारा गांव में आप कितने साल से रह रहे हैं? हमको 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। हाँ। तो ये जो है क्या नाम बोला आपका? सलीमा भी। ये गांव में, लोहारा गांव में 30 से 35 साल यानी 40 साल भी बोलेंगे तो भी चलेगा, तो रह रहे हैं। और ये इनका घर है कि जो घर अभी तक इनको यादी में नाम भी नहीं आया क्या आपका? कुछ नहीं आया। नाम भी नहीं आया। नहीं। किसी ने आपको पैसे वगैरह कुछ मांगा कि भाई यादी के वास्ते पैसे किसी होना करके? कुछ नहीं। ऐसा मांगा नहीं किसी ने? ठीक है, लेकिन नाम नहीं आया आपका? ठीक है। और आपने ग्राम पंचायत में जाके कोई चौकसी वगैरह करी नहीं क्या? हाँ करे। तो वो क्या बोलते हैं? आएंगे ये साल नहीं, वो साल आएंगे, वो साल नहीं, दूसरे साल आएंगे। ठीक है। ऐसे लोटे अभी तक ला रहे हमको। 40 साल हो गए ऐसे लोटे। आपको ये रहने के लिए घर नहीं है। देखिए ये घर क्या, ये हालत है। और थोड़ा लगे जब टूट जाएगा अंदर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिनोस बनिया देशमुख। कितने साल से रह रहे हैं आप ये गाँव में, लोहारा गाँव में? हम हमारा पीढ़ी न पीढ़ी जारी है। पीढ़ी न पीढ़ी जारी है। हाँ। तो अभी तक आपको घरकुल योजना का कोई फायदा मिला नहीं है? हमको 50 साल हो गए ये घरकुल मिल गया। ये इंदिरा गांधी के टाइम में का, जब से कुछ भी नहीं मिला हमको। कोई अभी तक घरकुल योजना में आपका नाम नहीं आया? नहीं। तो ग्राम पंचायत क्या बोलती है? ग्राम पंचायत तो हर सरपंच बनता। हाँ। वो बोलते कि हाँ आएगा करते करते ऐसा हमारी याद है, पीछे लौट देते। नाम आने के बाद भी पीछे लौट देते। हाँ। इनका कहना है कि हमारा नाम आने के बाद भी नाम कट करके जो DRD को भेजा जाता है, यानी घरकुल योजना का जो विभाग होता है उनको जो भेजा जाता है, तो वहाँ पे इनका नाम कट करके भेजा जाता है। ऐसा ही इनका कहना है। अच्छा बोल रफीक दगड़ो। और कितने साल से रह रहे हैं अभी गाँव में? 30-40 साल से रह रहे हैं। आपका भी नाम नहीं आया है?
लिस्ट में नाम आता आया हुआ है। आया हुआ है? कब आया हुआ है? बहुत बार आया है लिस्ट में नाम। तो फिर लेकिन ये लाभ मिला नहीं आपको? नहीं, लाभ मिला नहीं। तो ठीक है, ये बारे में जो अभी यादी आई है 2016 की, तो उसमें भी आपका नाम है क्या? नहीं, जनगणना में नाम था। जनगणना का नहीं बोल रही, घरकुल अभी जो अपनी जानकारी, यादी तुम्हारी बाकी मत कोई मत बोलो। अभी जो अभी घरकुल योजना की यादी आई, या जो भी घरकुल योजना की यादी आती उसमें आपका नाम आया था, और नाम है क्या? नहीं, अभी के नहीं है। आपको घरकुल योजना की जरूरत है क्या? ठीक है आपको। इनको भी घरकुल योजना की जरूरत है। और ये भी नागरिक जो है, ये 40 साल से इस गांव में रह रहे हैं, इनका भी नाम आता है यादी में, और तब भी इनको योजना का लाभ नहीं मिला है। यहाँ के रहवासी है लोहारा गांव के, और इनको भी घरकुल से वंचित रखा गया है। तो आइए हम पूछते हैं इनका क्या नाम है करके। क्या नाम है आपका? सलमा भी। सलमा भी नाम है। और कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमारे घर वालों की तो 80 साल की 70 साल की उम्र हो गई है, पीढ़ी गुजर जाएगी। यानी आप जब से आपकी शादी हो गई, जब से आप ये गांव में रह रहे हैं, जब से कोई योजना का लाभ मिला नहीं? आते बोले बस आ रहे बस यादी में आने में इनका कहना है कि आपको लाभ मिलेगा, ऐसा करते करते पीढ़ी गुजर गई है। जब से यहाँ शादी करके रहने के लिए आए हैं, जब से इनको अभी तक कोई लाभ मिला नहीं, घर की कोई योजना इनको मिली नहीं है। तो हाँ, सब होने के बाद में इसको मिला नहीं है। अभी भी इनको बोला जाता है कि आपको मिलेगा, फिर ये भी इनका भी ये हो जाएगा, फिर नए वाले बच्चे आएंगे, बच्चों को भी बोला जाएगा कि मिलेगा करके, लेकिन ऐसा ही अभी तक करा जा रहा है। तो हम अभी ग्राम पंचायत से ये और यहाँ के जो प्रशासन है, इससे हम अभी निवेदन करेंगे कि जो लोगों को आपने लाभ दिया, उस लोगों को जरूरत थी या इन लोगों को जरूरत थी, ये हम पूरा इस न्यूज में आपको दिखाएंगे। ये हालत है घर की। क्या बोलते हैं उसको, ये पराठी और कुछ तो भी रहता है तेरे गांव में, ये लगाकर ये घरों को दीवार बनाई गई है, और ऐसे घरों में रह रहे हैं। ऊपर छत के लिए ये पन्नी लगाई हुई है, और ऐसे लोगों को जिनको जरूरत है घरकुल योजना की, ऐसे लोगों को वंचित रखा जा रहा है। ये भी एक यहाँ के नागरिक है, इनसे भी पूछते हैं हम। क्या नाम है आपका? नसीम बानो। पूरा नाम बोलो ना। नसीम बानो कलीम खान। नसीम बानो कलीम खान इनका नाम है। कितने साल से रह रहे हैं आप ये घर में? 20 साल से। 20 साल से ये नागरिक यहाँ पे रहवासी है गांव के, लोहारा गांव के, लेकिन इनको अभी भी वंचित रखा गया है घरकुल योजना से, और पात्र लाभ यादी में भी इनका नाम नहीं आता है जो भी है, तब भी इनको वंचित रखा गया है। तो गांव की जो ग्राम पंचायत है, ये कौन सा सर्वे करती है और कौन से लोगों को पात्र करती है, कौन से लोगों को अपात्र करती है, ये देखने की बात है। अब्दुल बशीर इनका नाम है, और ये भी लोहारा गांव के रहवासी है। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 35 सालों का। 35 साल से ये भी रहवासी है इस गांव के। लेकिन इनको भी घरकुल योजना से वंचित रखा गया है, और कोई लाभ नहीं दिया गया है। आधार कट हो जाता सर। और ये देखिए इनके घर के हालत, ये बाम्बू रहते हैं, बासे रहते हैं, इसको बासे बोलते हैं, मराठी में बाम्बू बोलते हैं। ये लगाकर इन्होंने दीवारें बनाई है, और ये हालत है। और इनका कहना है कि यादी में नाम आता है और कट हो जाता है। हमारे तक के आता ही नहीं सर। हाँ, इन तक के ये योजना का लाभ पहुंचता ही नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम यहाँ के जो भी जवाबदार व्यक्ति है उनको भी पूछेंगे हम। और 35 साल से 35 सालों का सर। आपसे क्यों नहीं किसी ग्राम पंचायत से पैसे वगैरह की कोई मांग वगैरह कुछ नहीं करा? कुछ ही नहीं आज तक के सर, 1 रुपए का नहीं सर। ठीक है, जो है वो आपने बताया तो, लेकिन पात्र यादी में आपका नाम नहीं आता है। नहीं सर। जो लोगों को योजना का लाभ देना नहीं चाहिए, वो लोगों को लाभ मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा। बिल्डिंग वालों को डबल आ रहे सर, हमको नहीं आते थे कि हम आपको बता रहे, लेकिन हम ऐसा बताएंगे तो घर अपने गाँव की हवा खराब होती है सर। सही बात है। 10 साल वोटिंग देते, हमको कहते हैं साल में देगा, वो साल में देगा, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। वोटिंग मांगने के लिए आते किधर एरिया में? हाँ, सब आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारे को दो भाई वोटिंग, सबको देते हैं वोटिंग। एक बार लाके रखो, खड़े करो हमको। एक बार लाके देखो, तुमको क्या करेंगे, क्या बताएंगे, कुछ नहीं करते हमारे। नहीं के नाव आता, पर नाव बताते हैं डायरी में, पर घर तक नाम नहीं आता है कि हम यहाँ हमको कई जमाने से मतदान दे रहे, हमको मत नहीं, ये घरकुल नहीं दे रहे, कई जमाने से मतदान दे रहे। हम मेरी सर्विस हो गई। आपकी शादी हुई जब से आप ये गाँव में रह रहे? हाँ, जब से आई यहाँ ऐसी है। कोई योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं, उनको बोलते क्यों भैया हम मत दे रहे, तुमको हमारा घरकुल लाना। हाँ करते। तो ये मतदान, जब मतदान का टाइम रहता है, जब मत मांगने को तुम्हारे घर तक आते क्या? हाँ, घर बैठे। हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम मतदान देंगे तुमको। लेके जाते बताते। अरे यहाँ लोग हाथ पाँव जोड़ते,
हम ये किन कर लेते, हर सरपंच हमको ऐसा लौट देता। लौट देता। फिर आगा टाइम तो क्यों जी भाई लावना हमारा बनता। हाँ गए साल लाएंगे ये घरकुल, अच्छा गए साल लाएंगे, गए साल आएगा, गए साल गया क्यों जी भाई हमारा आया नहीं। हाँ ये साल नहीं आएगा, दूसरे साल आएगा। ऐसा करते करते ये सर्विस हो गई हमारी। हमको घरकुल नहीं है, हम पानी आता गाड़ी में रहते यहाँ। साहब वो सब ये है हमारे को। सब घरकुल ले सबको लेते। खेते वालों को घरकुल है, 2-2 3-3 बिल्डिंग वालों को, बिल्डिंग वालों को घरकुल है। हमको घरकुल नहीं है, गरीब को। खुद से बांध लिए, हमारे को कुछ घरकुल लाभ अभी तक घर ना मिला, संडास मिला ना, कुछ भी लाभ नहीं मिला मेरे को अभी तक। नहीं, कितने साल से रह रहे? मैं यहाँ पर सर इंदिरा गांधी ने दी हुई जब से रह रहा हूँ। बराबर है। हाँ, ये अभी तक मेरे को इसका कुछ भी लाभ नहीं मिला। एक आपका जो क्या बोलते भाई ने किने बना घर? ये बेटे ने? मेरे लड़के ने बना। हाँ, एक लड़के ने बांध लिया, पैसे मजदूरी करके जमा करके, हाँ, और दूसरे ने अभी जगह खाली पड़ी है, जगह खाली पड़ी हुई है। लाभ अभी तक मिला नहीं है। अभी संडास का भी नहीं मिला सर। संडास का भी लाभ नहीं मिला आपको? नहीं। ठीक है। अंदर से देखो, ये भाई का एक इनका पहले अंदर से देखो तुम। अंदर से देखो साहब मेरा घर। अंदर से देखो। देखो तुम अंदर से, अंदर आओ, देखो दीवार गिर गई। अंदर अंदर जाओ ना, जाओ अंदर। देखो साहब, बताओ देखो कुछ भी नहीं मेरे। देखो साहब बताओ अंदर जाएगी। पूरा नमाज हो रहा है। देखो पूरे गड्ढे। चप्पल मत काढ़ो सर, जान दो जान मैं दो। चप्पल का काट। देख लो ये भाई का है ना, देख लो बेचारी का, मैं क्या कर रही देखो हूँ? अंदर एक ही बच्चा है बेचारी को, देख लो कैसा रहेगी पर्दे में इसमें। देख लो इधर भी, बाहर भी देख लो। बाहर भी देखो, तुम्हारी जगह पर है। देखो बाहर भी कितना। आइए ये घर के अंदर में, ये यहाँ देखते हैं हम इस घर की हालत भी। अभी हमने आपको वीडियो में बताया जाएगा पूरे वीडियो में, लेकिन इस घर की भी हालत ऐसी है कि पूरी दीवारें वगैरह इनकी कुछ छत नहीं है। ऊपर में जो ताड़पत्री रहती है वो ताड़पत्री डालकर ऊपर छत बनाया गया है और ये करा गया है। और इनका कहना है कि देखिए ये लोहारा के पानी पट्टी वसूली और ग्राम पंचायत का टैक्स पावती है। बराबर है, देखिए कैमरे में दिखाओ यहाँ पे बराबर। ये देखो ये पानी पट्टी वसूली की पावती है और ये अभी 2022 की 21-22 की पावती है और ये भी 2021 की पावती है। ये टैक्स पावती भर रहे 1063 रुपये ये ग्राम पंचायत को टैक्स देते हैं और 1080 रुपये ये पानी पट्टी कर देते हैं। लेकिन तब भी इनको ऐसा वंचित रखा जाता है, यानी जो लोग नागरिक ग्राम पंचायत को टैक्स भरते हैं, पेड करते हैं, तब भी इनको घरकुल से वंचित रखा गया है। और ऐसे लोगों को, जो लोगों के खेती बाड़ी सब होने के बावजूद, उन लोगों को घरकुल योजना का लाभ दिया गया है। और ये लोग, ऐसा भी नहीं है कि लोग टैक्स नहीं भर रहे करके, कि टैक्स भी भर रहे हैं, तब भी इनको घरकुल की योजना से वंचित रखा गया है। तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, या फिर इन नागरिकों का कहना है कि हम तीव्र आंदोलन करेंगे। जब वोटिंग आता है, जब मतदान आता है, तो यहाँ पे जो भी खड़े रहते हैं मतदान में, वो लोग इनके घरों तक, दरवाजों तक आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर जोड़ते हैं। लेकिन जब एक बार ये चुन के आने के बाद इनको ना यहाँ ये एरिया में आकर देखा जाता है, ना कोई इनको सुविधा दी जाती है। तो मेरा प्रशासन से यही कहना है कि आप अगर वोट मांगते हैं तो इनकी मांगे भी पूरी की जाए। इनकी जो योजना का लाभ, हम ये नहीं बोलते कि जो पात्र है ऐसे लोगों को दीजिए, ना अपात्र लोगों को आप घरकुल योजना का लाभ दे रहे हैं और पात्र लोगों को वंचित रखा जा रहा है। तो ये प्रशासन ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसा भ्रष्टाचार रोकना चाहिए। दिल्ली क्राइम भ्रष्टाचार विरोधी पथक के जरिए से मैं अंसार पटेल और पटेल एटीट्यूड न्यूज़ का मुख्य संपादक और भारतीय ऑल मीडिया सुरक्षा फोरम ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र अध्यक्ष होने के नाते से मैं ये अभी यहाँ चेतावनी देता हूँ, अगर इस भ्रष्टाचार को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो मैं यहाँ पे तीव्र आंदोलन छेड़ने की भी हिम्मत रखता हूँ। तो प्रशासन ने इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। और अभी हम थोड़ी देर बाद में ग्राम पंचायत में भी जाने वाले हैं और वहाँ पे सरपंच, उप सरपंच, इनसे भी मिलने वाले हैं। उनसे भी हम पूछेंगे, हम एक बाजू नहीं देखते हैं, हम दोनों बाजू देखते हैं। उनसे भी पूछेंगे ये लोग क्यों पात्र रहे हैं, क्यों अपात्र रहे हैं, ये सब जानकारी हम उनसे पूछने वाले हैं। तो थोड़ी देर में हम ग्राम पंचायत में भी जाने वाले हैं। तो में नाम बोलते हमारा है बोलते, नहीं बोलते। अभी तक भी नहीं बा। मैं हमको तो मालूम पड़ा घरकुल में नाम आ गया, यादी में नाम आ गया। अल्लाह मालिक है, घर साल आते हाँ, देने वाला अल्लाह है। मिलता नहीं, नाम आता, सिर्फ नाम देख लो, खुश हो जाओ, देख लो। खुश हो जाओ। हाँ, और मिलता नहीं, ठीक है, वालों को मिलता। बराबर है। क्या करते
माइक पकड़ो। क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम अब्दुल नासिर अब्दुल गनी देशमुख। जी, कितने साल से रह रहे हैं आप इस गांव में? हमको 20-25 साल हो रहे हैं। 20-25 साल हो रहे हैं। तो अभी तक क्या आपका घरकुल योजना में या यादी में नाम आया नहीं है क्या? जी नहीं, नाम नहीं आया और आपको अभी तक कोई लाभ मिला नहीं? लाभ नहीं मिला। और वो जो एक संडास की योजना आई थी स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, उसमें भी कुछ लाभ मिला क्या आपको? जी नहीं, कुछ उसमें भी लाभ नहीं मिला? जी नहीं। ठीक। और वोटिंग के लिए जब यहाँ पे आते हैं लोग, तो आपके दरवाजे तक आते हैं कि नहीं आते हैं, कि उनको पता ही नहीं कि आप यहाँ रहते हैं करके? आते हैं, वो मिन्नत समाजत भी करते हैं, लेके भी जाते वोट, और हम उनको दिलासा भी देते हैं। और वोटिंग देने के बाद में फिर उनकी तरफ चक्रे मारो, सारी चीज़ें करो, लेकिन कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं और कोई चीज़ का जो है खुलासा नहीं होता। आपको जो घरकुल योजना बोलते हैं, इसका लाभ चाहिए या नहीं चाहिए? जी चाहिए। ये आपका हक है। हम तो ये बोलते हैं कि आपका हक है, लेकिन आपको भी जरूरत है कि नहीं है? जी ज़रूरत है। ठीक। और मेरा ये कहना है कि आप कितने साल से, 25 साल से रह रहे? 40 साल से? 40 साल के ऊपर हो गए। जिसके जो ईमानदारों लोगों के काम नहीं हुए, भगतदारों के काम हो गए। हाँ। जिसके अधिकार थे, जिसके अभी घरकुल आए, इसमें भी अभी ये चल रहा, गतिरोधक चल रहा। बराबर है। ये गतिरोधक का इंतजाम करना सरकार ने, इसकी पहचान करना सबों के, जिसकी भी घरकुल बैठते उसकी घरकुल सरकार ने देना। तो आपका कहना ये है कि जो लोगों को जरूरत नहीं है, हाँ। वो लोगों को घरकुल मिल रहा है? जो लोगों को जरूरत नहीं मिल गया, उनको मिल गया। हाँ मिल गया। उद्योगपतियों को, हाँ। खेती वालों को, वाड़े वालों को, उद्योगपतियों को, उनकी लीडर की चलते यहाँ गरीब पे अन्याय अत्याचार होते। जब बड़े की ये चली तो गरीब की मर्यादा नहीं चलता कोई। बराबर है। इंसानियत नहीं खपती यहाँ पर। बराबर है। वोटिंग देते कि नहीं देते आप? वोटिंग हमारे पार्टियां में जुड़कर, हर पार्टी में जुड़कर है। हाँ, जुड़ के रह रहे। हाँ जुड़कर रह रहे, अन्ना की आंदोलन भी कर ले सब। यहाँ पर भाषा नहीं चलती। हाँ, यहाँ पे भाषा चलती, तुम जो चले बोले वो कायदा। बराबर है। जो लिखे तुम वो कायदा, बोले जो कायदा। जो बोले ईमानदार रहेगा पीछे, बुरे हो गए आगे। बरोबर है। पैसा है तो सब है। पैसा है तो सब है। ठीक आहे. काय नाव आहे तुमचं? बरं. आणि किती वर्षापासून राहून आले या गावामध्ये? लय म्हणजे 40 वर्ष, 50 वर्ष, 20 वर्ष? 40 वर्षापासून. घरकुल योजनेचा अजून कोणता लाभ भेटला नाही तुम्हाला? आणि ते जे संडास योजना होती स्वच्छता अभियानची, ते त्याचा नाही भेटला? बरं. आणि तुम्हाला लाभाची आवश्यकता आहे का नाही आहे? म्हणजे लाभ पाहिजे नाही का नाही पाहिजे? पाहिजे ना? तेच म्हणून राहिलं. म्हणजे तुम्हाला लाभ पाहिजे नाही, तुम्ही पात्र आहे, तरी पण तुम्हाला त्यापासून वंचित ठेवला जाऊन राहिलाय. बरोबर. दिगंबर सदाशिव वावरे ये यहाँ के रहवासी है और हम पूछते हैं इनसे कि ये कितने साल से रह रहे करके. किती वर्षापासून राहून राहिले तुम्ही? 20 वर्ष झाले. आणि तुम्हाला कोणताच घरकुलचा योजनेचा लाभ भेटला नाही? आणि ते जे स्वच्छता संडास बांधण्यासाठी भेटलं होतं योजना, ती योजनेचा पण लाभ नाही भेटलाच नाही. बरं. का तुम्ही वोटिंग वगैरे करत नाही? करतो. आणि टॅक्स वगैरे काही भरता का? भरत. ग्रामपंचायत सरळ आपल्याशी भरायचं. बरोबर. नाव येतच नाही. म्हणजे तुम्हाला इनका कहना है कि इनको ये टैक्स भरते हैं, पेड करते हैं, मतदान करते हैं, ये जो हक है. और मतदान इसलिए किया जाता है कि भाई हमने आपको चुन के दिया है और आप हमारी जो भी है, हम ये नहीं बोलते कि पात्र लोगों को, अपात्र लोगों को ये देखना, लेकिन असली न्याय जो है ये घर देख के और सर्वे करने के बाद ही ये देखा जाता है. तो आप उनकी जो है कि क्या कमाई है, उनके यहाँ खेती है नहीं है, रोज मजदूरी करते हैं, क्या करते हैं, ये हिसाब से देखकर ग्राम पंचायत ने या यहाँ के जो प्रशासन है जो घरकुल योजना के लिए पात्र अपात्र ठहराता है, तो वो लोग क्या आंखों पे पट्टी बांधकर ये योजना का लाभ देते हैं या कोई पैसे लेकर देते हैं? ये मेरा कहना है कि ऐसे लोगों को, जो पात्र लोग हैं, उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए. और अभी मैंने गांव में 2 से 3 लोगों को ये पूछा जानकारी कि आपको वो जो संडास बनाने के लिए कुछ 10-20 हजार रुपये मिलते थे. कितने मिलते हैं? 20 हजार रुपये. तो ऐसे कुछ लोग हैं, उनको वो भी नहीं दिया गया है. तो क्या सरकार ऐसे ही लोगों को चुनकर दे रही है या फिर सिर्फ कारोबार कागज पे हो रहा है? यानी पैसा दो, कलम पे ऊपर में कागज सफ़ेद करो और लोगों को लाभ दिया जाए. जो लोगों को ज़रूरत नहीं है, जो लोगों के घर को संडास है, पक्के घर बांधे हुए, ऐसे लोगों को घरकुल मिल रहा है और ऐसे लोगों को ही संडास के पैसे भी दिया जाता है बांधकाम करने के लिए. और जो लोगों को ज़रूरत है वो लोगों को वंचित रखा जाता है. तो मैं प्रशासन से ये उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और इन लोगों को लाभ दिया जाएगा और इनके ऊपर में जो हो रहा है अन्याय, वो अन्याय को दूर किया जाएगा. बोलनकर आम्हाला 20 वर्ष झाले घरकुल नाही भेटलं. बरं.
आणि 20 वर्षापासून तुम्ही या गावात राहून राहिले? हा 20 वर्षापासून राहू राहिलो आम्ही. यादीत नाव येते का तुमचं? यादीत अजून बी नाव आहे पण ते कणाच्या याच्यावर हे करतात पैसे मागतात. बरं त्याच्या वडिलापासून गेलाय पण त्याला भेटूनच नाही राहिलं. बरं, लाभ भेटूनच नाही राहिलेला आहे आणि तुमचं यादीत नाव येऊन सुद्धा तुम्हाला लाभ भेटला नाहीये. नाही आणि ते संडास बांधण्यासाठी ते भेटतात ते भेटलेलं आहे हे का? काहीच नाही भेटलं. कोणत्याच योजनेचा लाभ भेटला नाही तुम्हाला? नाही कोणताच नाही भेटला. सरकारी योजनेचा कोणताच लाभ नाही भेटला तुम्हाला? टॅक्स वगैरे भरता तुम्ही? हा सरच भरतो आम्ही. बरं, ये इनका कहना है कि टैक्स भी भरते हैं और जो घरकुल योजना है उसमें इनका यादी में नाम भी आ चुका है, लेकिन इनको कोई मांग की गई है। हम ये नहीं बोलते कि वो तो जांच पड़ताल का विषय है, लेकिन अगर कोई मांग करता है तो ये गलत बात है, क्योंकि पैसे देकर ही अभी आजकल काम बढ़ने लगा है। तो ये जो है इनको वंचित रखा गया है, तो इसके ओर भी ध्यान देना चाहिए। पण ते आम्हाला बाबाने काही नाही म्हणून ते घरकुल भेटून नाही राहिलं काही नाही. आणि आमचं असं घर आहे पाहून घ्या. तुमच्या घरात कमावणारे किती लोक आहे? काही नाही एकच जण आहे. एक जन म्हणजे कोण? आईच आहे फक्त. एक आई है फक्त? हाँ। बरं, इनके घर में कमाई वाला भी एक ही व्यक्ति है। इनके पिताजी नहीं गुजर चुके हैं और इनकी माँ है जो वो रोज मजदूरी करके ये घर चला रही है। तो ऐसे लोगों को भी वंचित नहीं रखना चाहिए। अभी भी खेत में जाई हुई है. भोंडोगा बरं, पूर्ण नाव सांगा ना. पुंजाजी भोंडोगा. बनव का? आणि किती वर्षापासून राहता तुम्ही इथं गावामध्ये? गावामध्ये झाले 60 वर्ष 60 वर्ष म्हणजे तुम्ही इथं जन्मले? जलमले. इथं तुमचा जन्म आहे? यस. बरं बरं. तर तुम्हाला लाभ नाही भेटला अजून? नाही आणि संडासचा लाभ? काहीच नाही. कोणत्याच योजनेचा लाभ नाही भेटला अजून? कोणताच नाही. आणि तुम्हाला हे तुमचं घर आहे, तुम्ही जिथं उभे आहे ते तुमचं घर आहे, तर आणि तुम्हाला लाभापासून वंचित ठेवला जाऊन राहिलेला आहे. तर तुमचं मागणं आहे की बा आम्हाला या योजनेचा लाभ भेटला पाहिजे, घरकुल भेटलं पाहिजे. बरं, हम आ चुके हैं, लोगों के हमने घरों की जो दशा है वो देखे और लोगों के घरों की जो हालत है वो देखे कि जो पात्र होने के बाद में अपात्र अभी है उनको अभी तक लाभ मिला नहीं है। तो इसी बात की जानकारी लेने के लिए हम अभी पहुँचे हैं ग्राम पंचायत लोहारा के कार्यालय में। आइए पूछते हैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे हाजिर होंगे उनसे हम कुछ जानकारी पूछते हैं। अभी हम जो ग्राम पंचायत में आए हैं यहाँ पे हमको सरपंच साहब मिले हैं, गांव के सरपंच है, और इनको हमने अभी ये एक यादी के लिए जो यादी आने वाली है ये यादी के लिए इनको ये दिया है, लेटर दिया है कि हमको ये यादी का एक प्रत मिलना चाहिए और जो पात्र अपात्र लोग हैं इनको ये कैसा इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हम ये अभी ग्राम पंचायत में आए और यहाँ पे हमको सरपंच साहब मिले। तो हम सरपंच साहब से पूछते हैं कि ये जो घरकुल योजना के बारे में आपके गांव में से जो लोग बोल रहे हैं कि हम पात्र होने के बाद में भी हमें अपात्र ठहराया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना है इनका, तो ये पूछते हैं हम। नमस्कार सर, आपलं हे जे घरकुल योजना आहे तर या घरकुल योजनेमध्ये तुमच्या गावातील लोकांनी असं म्हणणं आहे की आम्ही 40 वर्षापासून या गावामध्ये राहतो, परंतु आम्हाला या योजनेचा लाभ नाही भेटला। तर आता तुम्ही सध्या स्थितीत सरपंच आहे, तर तुमचं काय म्हणणं आहे याच्यावर? ही जी यादी आलेली आहे ही 2016ची आलेली आहे. बरं, हा. तर यादीनुसार आम्हाला पण म्हणणं आहे की जे खरे लाभार्थी आहेत बरं, त्यांना लाभ मिळाला पाहिजे, गोरगरिबांना त्यांचा अधिकार मिळाला पाहिजे, हे आमचं माझं वैयक्तिक मत आहे। आणि ग्रामपंचायत तर्फे पण मी हेच बोलू इच्छितो की खरोखर गरिबांनाच घरकुल भेटलं पाहिजे। हे यादीमध्ये डबल नाव आले, ज्यांचे घर झाले त्याचे पण नाव आले, जे ज्यांचे पक्के घर आहेत त्याचे पण नाव आले। हे शासनानं खरोखर चांगली चौकशी करून जे खरे लाभार्थी आहेत ज्यांना कुळाचं घर आहे, मातीचं घर आहे, अशा लोकांनाच खरोखर घरकुल द्यायला पाहिजे। माझी पण अशी शासनाला विनंती आहे, त्यांनी या गोरगरिबांनाच घरकुल देण्यात यावे। आणि हे जो सर्वे असतो हा ग्रामपंचायत तर्फे असतो की जसं आता एक यादी आली आणि ती यादीमध्ये जे पात्र लोक असतात जे नाव येतात त्या लोकांचा सर्वे करण्याची जबाबदारी ही ग्रामपंचायतची असते का दुसऱ्या कोणी याचं असते? नाही, ती शासनाचे ग्रामसेवक जे अधिकारी असतात तुमच्या गावाचे? नाही, बाहेर गावून येतात ते, त्यांची नियुक्ती समिती तयार होते, ते लोक येतात सर्वे करायला। ते सर्वे अजून बाकी आमच्या गावचा झाल्यानंतर आम्ही जे पात्र आहेत त्यांना पाठवू। आणि आम्ही विशेष म्हणजे जे गावातले आमचे लाभार्थी आहेत खरे त्यांचे आम्ही अर्ज मागवले, परत ते जमा केले आम्ही आणि ते आम्ही डीआरडी ऑफिसला बीएडओ मार्फत पाठवून देऊ। ठीक, तर आम्ही अशी आशा ठेवतो की
आम्ही अशी आशा ठेवतो की आता जी येणारी लाभार्थी यादी राहणार म्हणजे ज्या लोकांना घरकुल भेटणार त्याच्यासाठी तुम्ही समोर चलून म्हणजे त्या पात्र लोकांना लाभ देण्याचा हे करणार म्हणून. मी बोललो ना माझ्या गावातून मी दौंडी दिली की जे ज्यांना घरकुल मिळालं नाही त्यांनी अर्ज करा. ते अर्ज घेऊन जे खरे लाभार्थी ते अर्ज घेऊन आम्ही DRT ऑफिसला पाठवू व्हिडिओ मार्फत आणि ज्या खऱ्या लोकांनाच आम्ही घरकुल देऊ. धन्यवाद. बस पटकन बस करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे.